जय श्री राम मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल पे। एक माता पिता की सदैव ये इच्छा होती है कि अपने पुत्र या पुत्री की सकुशलता को जांच लें, और यदि पुत्र या पुत्री अपने मुख से कह दें कि मैं सुखी हूं, मैं सकुशल हूं, तो उनका हृदय वैसे ही अपने आप हल्का हो जाता है। क्योंकि अभी जहां तक माता को ये चिंता थी कि इस राजमहल से जाने के बाद जिन्होंने राजकुमारी जैसा पूरा अपना बचपन देखा है, वो उस कष्टमय जीवन को कैसे अपना पाएंगे, इस साधारण जीवन को कैसे अपना पाएंगे। अच्छा, एक और चीज था, माता ने पूछा कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया, तो उन्होंने कहा माफ नहीं कर पाऊंगी मैं। क्यों? क्योंकि कभी दोषी थे ही नहीं यार। वो तो सीरियल वाला तड़का है। वो एक डायलॉग था कि तो मुझे भूल गए। नहीं भैया, हम तो कभी भूले ही नहीं आपको। क्यों? क्योंकि कभी याद ही नहीं करते। आप तो हमेशा रहते हैं हमारे मन में। हम याद ही नहीं करते, नहीं पड़ती। हम याद ही नहीं करते, हम भूलते नहीं। आप सदैव मेरे मन में स्मृत रहते हैं। अच्छा, अभी देखना है किस प्रकार से बहन की भेंट होती है अपने चारों भाइयों से, और किस रूप में माता उनको बताएंगी कि चलिए देखते हैं प्रभु श्री राम जी का अपनी बड़ी बहन से मिलन। तो फिलहाल शुरू करते हैं एपिसोड 16 पार्ट 2। उपरांत ऋषि पत्नी का जीवन व्यतीत करते करते मुझे ये समझ आ गया है माँ, ये संसार के सारे दुखों का कारण है मोह, इच्छाएं। और मैं अपने आप को इन इच्छाओं से, इस मोह से मुक्त करने का प्रयास कर रही हूँ। उनको समझ में आ गया। आंखों ही आंखों में सारी बातें हो गई। तूने घर और छोड़ के आ गए क्या? हाँ भाई। देखो कितना बढ़िया देखा है, प्रकृति की देवी सीता, प्रकृति की पुत्री देवी सीता। तो हिरन लेकर के पहुंचा। प्रकृति उनकी सहायता करती है ना, आगे जाके भी दिखाया गया। क्यों किया ऐसा तुमने? कहीं तुम दोनों को कुछ हो जाता तो? हम क्या करते? बोलिए ना दीदी, कितनी विनती की हमने, फिर भी माँ नहीं मान रही है, इसीलिए हम भागा। दीदी, हम भी जाना चाहते आपसे दूर, जनकपुरी से दूर। मैं समझती हूँ, पर ये उसका उपाय नहीं हो सकता ना। चलो वापस चलते हैं, एक अंतिम बार निवेदन करेंगे हम लोग। यदि वो फिर भी नहीं मानते तो हम उनके निर्णय का सम्मान करेंगे। अपने माता पिता की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए हमें। चले? ये चारों कौन है जानती हो? नहीं माँ, आप मत बताइए, मैं देखती हूँ कि मैं इन्हें पहचान पाती हूँ या नहीं। कैकेयी नंदन? अच्छा, माता से शक्ल मिला रही हैं। कैसे ज्ञात हुआ? माँ कैकेयी की तरह सुंदर नेत्र हैं। हाँ दीदी, मैं भरत हूँ। चित्रकारी करते हो ना? तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे रंग बनाऊंगी जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे।
इसका मतलब आप सिर्फ भरत भैया को पहचानती है? नहीं, मैं तुम्हें भी पहचानती हूँ लक्ष्मण। अरे कैसे पहचाना? जिसकी नाक पर क्रोध का इतना वास हो कि क्रोध में वो किसी की भी नाक काट सकता है, वो तो लक्ष्मण ही होगा। डिस्कशन। इसका मतलब आपको मेरे बारे में केवल बुरा बुरा ही ज्ञात है? तुम्हारी दृढ़ संकल्प के बारे में भी जानती हूँ मैं। तुम्हें जो विद्यमान सेवा भाव है उसके बारे में भी जानती हूँ। माँ सुमित्रा की भांति औरों की आवश्यकताओं को अधिक महत्व देते हो तुम। और ये भी जानती हूँ कि तुम भरत को बहुत सताते हो। शांत शांत भैया, ये समय अपने गुणों को प्रदर्शित करने का नहीं। जल शांत और तरल होता है, किंतु उसकी इस शांति में कितनी शक्ति विद्यमान है, इसकी कल्पना करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तुम जल की भांति हो शत्रुघ्न। बुद्ध है। एक अद्भुत शांति का आभास होता है तुम्हें देखकर। अधरों पे ऐसी मुस्कान जिसे देखकर संसार अपने सारे दुख भूल जाए। ऐसा कौन सा दायित्व है जिसका निर्वाह तुम ना कर सको? ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जो तुम्हें अपने आदर्शों, अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करने पर विवश कर सके। ऐसे आदर्शपूर्ण व्यक्तित्व का स्वामी केवल राम ही हो सकता है। अगर आज हम यहाँ आ पाए हैं तो केवल राम के कारण। उसी ने मुझे मनाया, तुम्हारे पिता से अनुमति ली। यदि तुम चारों में से एक ने भी माता पिता की सेवा नहीं की तो सब यही कहेंगे कि शांता ने मन से बलिदान नहीं दिया था, इसीलिए ऐसा हुआ। मुझे वचन दो कि जीवन कितनी भी जटिलताओं से क्यों न भर जाए, तुम चारों कभी भी मेरे बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। वचन दो मुझे कि माता पिता को इतना सुख दोगे कि उन्हें लगे कि उनकी शांता का ये त्याग वास्तव में फलित हुआ। हम वचन देते हैं। तुम्हारे स्वामी कहाँ है शांता? अपने भाइयों से उन्हें मिलाओगी नहीं? वो ही केंद्र में है, तपस्या में लीन। उनसे अभी भेंट करना संभव नहीं होगा माँ। और क्या आप अपने भाइयों को बिना कुछ खिलाए वापस भिजवा देंगी? चलो आओ आओ। नहीं दीदी, मैं तो ऐसे ही। अरे नहीं नहीं, अब तो मैं तुम्हें इतना खिलाऊंगी कि तुम चल भी नहीं पाओगे।
फिर तो मुझे सर्प की भांति रेंगते हुए चलना पड़ेगा, जिसने पेट भर भोजन किया हो। लक्ष्मण जी का डायलॉग सुन रहे हो? नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। कि तुम विजयी होकर लौटे हो, परंतु तुम्हें कल प्रातः सांकस्य के लिए प्रस्थान करना होगा। राजा सुधन्वा की पराजय के पश्चात वहां बड़ी अस्थिरता उत्पन्न हो गई है। भैया, हम राजा सुधन्वा को बंदी बनाकर अपने साथ यहाँ लाए। एक बार आप दंड निर्धारित कर दीजिए, फिर हम शीघ्र सांकस्य के लिए प्रस्थान कर सकेंगे। उचित है। तुम और चंद्रभागा प्रस्थान करो। मांडवी और शूरकीर्ति यहीं रहेंगे हमारे पास। तो बड़े पिताजी का आदेश हो गया तो मानना तो है ही नहीं, कहीं ना कहीं वो माता पिता वाला तो तब छूटे गए। पिता का रिएक्शन तो नहीं देखा, माता का दिखा गया था। क्या अद्भुत व्याख्यान किया देवी शांता ने अपने चारों भाइयों का। एक एक के रूप गुण से उनको पहचानना ये बड़ा ही अद्भुत था। वे चेहरे के प्रतिक्रिया से उनको पहचान लिया। प्रत्येक व्यक्ति की कैसी प्रतिक्रियाएं थी, उनके चेहरे पे कैसे भाव आ रहे थे, वो देख करके एक एक को अनुमान लगाना कि ये कौन होगा, ये बड़ा अच्छा था। प्रभु श्री राम की क्या व्याख्या की, देख के बड़ा एक प्रकरण याद आ गया मुझे। अभी जब हमारे अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर की स्थापना हुई, उसमें जब मूर्ति की स्थापना हुई तो मूर्ति जब चली तो उसकी फोटो सब जगह फैल गई। और जब मूर्ति सुसज्जित हुई तो कई लोग तो ऐसा कह बैठे कि ये वो मूर्ति नहीं है जो आई। कई लोगों को तो छोड़िए, मूर्तिकार ने स्वयं ये कह दिया कि ये वो मूर्ति नहीं थी जो मैंने बनाई। क्योंकि अब इनकी प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत जो इनकी चेहरे की आभा है वो बदल गई है। हाँ, वो बदल गई। ये ये वो नहीं है जो मैंने बनाया, ये कोई और है। तो प्रभु की आंखों में देखने के बाद वैसे ही सब कुछ हो जाता है। और जिस तरीके की आभा वहां पर प्रस्तुत है 4.5 फुट की प्रतिमा में, वो बड़ी अद्भुत है। फिलहाल देवी शांता ने जो डिस्क्रिप्शन दिया या फिर आगे के संकेत दिए, जिस प्रकार की उनकी आभा बताई जा रही है, वो आगे की ओर संकेत भी कर रही हैं कि कैसा उनका स्वभाव आगे है। कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जो तुमको अपनी मर्यादा से डिगा पाए। तो और लक्ष्मण जी के बारे में उन्होंने बोला कि जिसका गुस्सा ऐसा हो कि जो दूसरे की नाक काट दे। तो ये सब कहीं ना कहीं हम लोग हम लोगों को आगे की चीजें पता है, इसलिए ये बड़ा अच्छा लग रहा है। और यही कारण है कि ये डायलॉग्स दिए गए। बट ओवरऑल इमेजिनेशन हेड्स ऑफ एंड डायलॉग राइटिंग सुपर। फिलहाल इस एपिसोड को करना होगा ये समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।